नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो आपको बताएं कि आपका ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री को ख़त्म किया जाएगा और उसमें जो है हम फिज़िकल केमिस्ट्री को लेकर के जो चैप्टर 2 चले हैं, कुछ त्रुटियां की वजह से क्लास कंटिन्यूअस नहीं हो पा रही है। जैसे ही हमारे पास वो समस्याएं हैं कुछ वो ख़त्म होती है, फिर हम आपको जैसे कंटिन्यूअस क्लासेस देंगे। और अभी हम 4 पार्ट बिलियन का आपको दिए हुए हैं, ये 5वां पार्ट पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर वो बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिनमें पढ़ने की इच्छा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर भी बात होगी और मेन टॉपिक्स पर भी बात होगी। तो फिलहाल तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि आप सभी आदमी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो जो है से उन तक पहुंच पाए जो पढ़ना चाह रहे हैं। और बिलियन का जो हम 5वां पार्ट दे रहे हैं आपको, तो उससे पहले हमको लगता है कि अगर आज के क्लास में एक या 2 क्लास जो भी हो उसमें अगर ख़त्म हो जाता है ये इधर का आपका बिल्यता का जो भी है, तो उसके बाद फिर हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म में चलेंगे। लेकिन हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा अनुसंख्यक गुणधर्म में चलना। और जो पार्ट हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें जो भी चीज़ें आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा होने वाली है जो कि बढ़िया एग्जाम में पहुँचता है। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको पढ़ने के साथ साथ हैं एग्ज़ाम की तैयारी का भी अच्छा मौका मिलेगा। इसलिए आप सभी आदमी हमारे क्लास से कंटिन्यूअस जुड़े हुए रहिए। और हम अभी आपको जो है बिल्यता के बारे में चर्चा करेंगे, समझे ना, जिसको आप लोग इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ही बोलते हैं, समझे ना। तो ये आपका चैप्टर 2 का ही पार्ट चल रहा है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम लिख देते हैं। ये केमिस्ट्री चैप्टर 2 है, क्लास 12th के लिए है। और इसमें जो अभी हम लोग मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो मेन टॉपिक्स होगा बिल्यता होगा, है ना, विल्यता होगा। इस विल्यता को हम लोग इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक ना, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और ये है विल्यता। समझ में आ रहा बात? हम आपका कोई भी टाइम वास्तविक रूप में बर्बाद करना नहीं चाहेंगे, आपको जो है से मेन टॉपिक्स पर लाते हैं। और ये सब टॉपिक्स क्लास 9 वालों के लिए, क्लास 11th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये पार्ट वीडियो का जो बन रहा है। देखिए बाबू, बिल्यता को समझने के लिए पहले क्या होगा कि उसको जो है से उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझना होगा। जैसे कि आप एक सरकार के लेवल पर पहुंचना चाहिएगा, सरकार से बात करना चाहिएगा, तो चाहे कोई भी एक बड़े जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को पार करने होते हैं, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनके बाद जो है जा करके आप सक्सेस करते हैं। तो उसी प्रकार से बिल्यता को अप्रोच करने के लिए और समझने के लिए आपको 1-2 छोटी छोटी बातें हैं उन पर ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहला नंबर पॉइंट जो आता है वो है आपका कि मान करके चलिए, एक है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया और एक है विलोपन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग विलोपन अभिक्रिया पर ही बात करते हैं। चलिए, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहिएगा तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, समझे। अब बिल्यता को समझने से पहले अगर हम इन 2 बातों को समझ ले कि विलोपन अभिक्रिया जिसको हम इलिमिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं, ये वास्तविक रूप में है क्या, ये क्या कहना चाहता है, इससे बिल्यता का क्या संबंध है ना, उस चीज़ को समझेंगे हम लोग, ठीक ना। तो देखिए बाबू, ये हो गया आपका विलोपन अभिक्रिया। पहले आप बात को समझिए, फिर हम आपको डेफिनेशन लिख देंगे, आप डेफिनेशन से लिख सकते हैं। देखिए, विलोपन अभिक्रिया क्या हुआ कि मान करके चलिए कि आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है और ये कंटेनर हम ले लिए और इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं कि पानी डाल दिए, इस कंटेनर में पानी डाल दिए, यहाँ पर ये पानी हो गया। अब करना क्या है कि कुछ इसमें ऐसे पदार्थ मिलाने हैं, समझ रहे बात। जैसे अगर ये चौक ही है ना, तो इस चौक को ही अगर तोड़ करके इसमें अगर डाला जाए, जैसे कि ये तो आपका जल हो गया
और खल्ली मान करके चलिए, खल्ली से ही ले लेते हैं। खल्ली को अगर आप तोड़ करके रखिएगा इसमें, तो अगर रखिएगा तो जैसे ही इसमें रखिएगा तो सारे इसके पार्टिकल्स, कण जो होंगे ये पानी में मिश्रित नहीं होंगे। होगा क्या कि पहले ऊपर वाले कुछ ऐसे इसके कण होंगे जो पानी में शीघ्र मिल जाएगा। बात समझिएगा कि हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मतलब कि हम जल से इसको फिलअप कर दिए, जल से भर दिए। जैसे ही जल से भरे और उसमें एक क्या डाल दिए, खल्ली डाले। और जैसे ही खल्ली डाले है ना, तो ये क्या करेगा अब कि ये खल्ली यहाँ पर आएगा और इनके कुछ पार्टिकल्स जो होंगे, कुछ कण जो होंगे, ये कण इस पानी के जो जल के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ ये मिश्रित हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इसका और भी, जैसे कि और थोड़ा सा मिला दिए और भी थोड़ा सा डाल दिए, तो इनके चौक के पार्टिकल्स इसमें बढ़ते चले जाएंगे, जिससे इनकी सांद्रता इंक्रीज करेगी। सांद्रता डेट मींस की कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा और इनकी कंसंट्रेशंस बढ़ते चले जाएंगे और ये पूरी तरह से इनमें इनकी कंसंट्रेशंस हो जाएगी। लेकिन कुछ लिमिटेशन आएगा जिसमें ये अब घुलना बंद हो जाएगा और नीचे में आकर के रुक जाएगा, लेकिन इसकी सांद्रता इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ना, यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है क्या है, तो विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। एक कंटेनर ले लीजिए, है ना, और एक मतलब हरिया उरिया जो होता है ना से ले लीजिए। उसमें क्या करना है, पानी रख दीजिए। पानी रख करके उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स, पदार्थ मिला दीजिए जिसके कुछ कण उसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और मिक्स हो करके उस पानी की सांद्रता को इंक्रीज कर दे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है ना। ये विलोपन अभिक्रिया अगर आपको समझ में आएगा ना बाबू, तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो हम बताए हैं कि विलेयता समझने से पहले इन दो चीज को समझना जरूरी है, तो वो आपको अवक्षेपण भी बड़ी बेस्ट समझ में आएगा, है ना। तो यूं समझिए, एगो हरिया मतलब एगो समझिए कि बाल्टी उल्टी है, उसमें जो है पानी डाल दिए, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जो कि उसमें मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के कारण उस विलयन की सांद्रता बढ़ रहा है। जैसे ही उनकी सांद्रता बढ़ेगी तो फिर वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो विलय होते चले जाएंगे और वह विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत चले आएंगे, समझे ना। और अवक्षेपण में क्या होता है कि जैसे कि मान करके चलिए कि इसको तोड़ करके इसमें डाल दिए। जैसे ही तोड़ करके डाल दिए, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर हम एक बड़ा सा टुकड़ा डाले, ये बड़ा सा टुकड़ा डाल दिए यहाँ पर, इसके छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट करके सब में पानी में क्या हो गए, मिक्स हो गए इस प्रकार से। और ये वाला टुकड़ा जो है ये नीचे आ गया, मान के चलिए यहाँ पर आ गया। अब इसमें से टूटना बंद हो गया है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो चारों तरफ चले गए, पानी से जाकर के मिल गए, ये जो जिसके कारण इस विलयन की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो विलोपन अभिक्रिया कहलाते हैं। लेकिन यही कंसंट्रेशन रहेगा और इनमें से अब क्या हो गया कि इनमें से ये पार्टिकल्स की टूटने की क्रिया बंद हो गई। अब ये शेष रह गया, अब ये टूट नहीं रहा है, पानी में नहीं मिक्स हो रहा है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा बात। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि पहले आपको विलोपन अभिक्रिया की परिभाषा लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको अवक्षेपण अभिक्रिया की भी परिभाषा नोट करवा देंगे, ठीक ना। तो पहले तो हम आपको लिखवा दें कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हो, ये विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, विलोपन अभिक्रिया में क्या करना है, लिखना क्या है कि जब किसी विलयन में जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिला दी जाती है, कोई पदार्थ मिला दी जाती है, जैसे ही कोई पदार्थ मिला दी जाती है तो क्या होता है कि इनकी विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो उस पदार्थ के कण जो होते हैं टूट टूट करके पूरी तरह से मिलने लगते हैं और उस विलयन की सांद्रता में इंक्रीजमेंट आ जाती है, सांद्रता उनकी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से क्या लिखवा है कि जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिला दी जाती है तो उनके सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसे विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है, विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्या करिए कि आप इस विलोपन अभिक्रिया के डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके साथ साथ इसके डायग्राम को भी नोट कर लीजिएगा और इसके ठीक बाद अब तुरंत जो है हम अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलेंगे।
देखिए बाबू, इससे पहले जो हम अभी तुरंत आपको बताए थे विलोपन अभिक्रिया, जिसको एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, तो हम बताए थे कि विलेयता को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होता है, जिनमें से एक पॉइंट अवक्षेपण अभिक्रिया आई थी और दूसरा पॉइंट क्या आया है, ये क्या कहते हैं, विलोपन आया था, और दूसरा का जो है वो आपका आया था अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को समझिएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि विलयन में, ध्यान दीजिए, विलयन में विलय के कुछ कण, विलयन में विलय के कुछ कण, यहाँ पर के कुछ कण ठोस विलय से टकराकर विलयन से पृथक हो जाते हैं, जिसे अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, विलयन दैट मीन्स की सॉल्यूशन है। विलयन मतलब कि इसमें कुछ विलय होंगे और विलायक होंगे, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो विलयन बनते हैं। तो विलयन में विलय मतलब कि जो पदार्थ हम मिलाए हैं जो अल्प मात्रा में है, विलय के कुछ कण क्या कर जाते हैं, ठोस विलय से, जो उसमें पहले से ठोस कोई विलय है उससे ये टकरा करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विलयन से पृथक हो जाते हैं, उनमें मिक्स नहीं रह पाते हैं। उन चीज को जो है से क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। समझे कि नहीं? हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर विलयन किसको कहते हैं, अब विलोपन में क्या समझते हैं, उनके पार्टिकल्स विलय के कण उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे उनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो विलय हम डाल रहे हैं उस विलय के जो कण होते हैं वो किसी ठोस विलय के कण से टकरा जाते हैं। जैसे इसे कोलिजन हो रहा है ना, टक्कर सिद्धांत पढ़े होंगे शायद आप 11th में, है ना, तो कोलिजन थ्योरी बोलते हैं उसको। तो वो आपस में क्या होता है कि टकराते हैं, टकरा करके वो क्या होते हैं कि उसमें मिक्स होने के बजाय उससे विलयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर हम एक कंटेनर बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ये एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में पूरी तरह से क्या मिला देते हैं, पानी के कण डाल देते हैं, पानी के कण पानी डाल दे, इसमें कुछ विलय मिलाए हुए हैं पहले से ऑलरेडी, और वह विलय जो है वो ठोस के रूप में है, पहले से जो मिलाए हुए हैं ठोस के रूप में है, और यहाँ पर ये क्या है, जल है। और क्या करेंगे कि यहाँ से जो दूसरा विलय इसमें मिलाएंगे तो ये विलय के कण क्या होगा कि मान करके चलिए विलय के ये कण जो होगा, ये जो दूसरे विलय के कण है इस विलय के कण से क्या करेगा, टकराएगा, और टकरा करके ये क्या हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और ये किसी और जगह जाकर के जैसे यहाँ पर एकत्रित होने लगेगा, कहीं एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, है ना, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाएगा, ये अवक्षेप के रूप में ऊपर ही रह जाएगा। तो इन प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, या अवक्षेपण प्रक्रिया कहिए। तो ये अवक्षेपण प्रक्रिया है। देखिएगा, विलयन में विलय के कुछ कण, विलय मतलब जो मिलाते हैं, ठोस विलय से टकराकर विलयन से पृथक हो जाते हैं, ठोस विलयन से टकराता है और विलय से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, मतलब पृथक मतलब अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं ये सब पृथक हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर जो अलग हो जाता है ना, हट जाता है, सबसे ये अलग हो जाता है, क्यों से मतलब नहीं है, समझे ना। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर कंटेनर तन्नी को है और पानी ऊपर तक हो गया है, तब चलिए इसको भी बड़ा कर दीजिए, लीजिए इसको बड़ा कर दीजिए, है ना। तो ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आ रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। फिर अभी हम थोड़ा सा फिर और आगे टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आप अवक्षेपण अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए, उसके बाद विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट कर लिए। विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक और टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, अभी संतृप्त विलयन पर बात करेंगे। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो पहले आप इसको अच्छी तरह से समझिए, संतृप्त विलयन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर हम परिभाषा पहले से लिख दिए हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें होगा क्या कि इसमें क्या लिखिए, जैसे कि देखिए पहले संतृप्त विलयन को समझिए। अगर हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक ना बाबू, देखिए यहाँ पर एक कंटेनर बना रहे हैं, और इस कंटेनर में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लीजिए ये कंटेनर है वो हो गया, और इसमें जो है से पानी की मात्रा मिला दी है, पानी की मात्रा मिला दी है, और इस पानी को क्या कर रहे हैं, मान करके चलिए कि हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए हैं, तापमान इसका 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कमरे का ताप जिसको बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका अभी का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस जिसको कमरे का ताप बोलते हैं। और इसमें जो है इसे क्या करते हैं कि इसका जो है दाब मान करके चलिए कि 10 कर देते हैं, प्रेशर जो है 10 पास्कल कर देते हैं। यहाँ पर ये 10 कर दिए, प्रेशर 10 कर दिए, दाब 10 कर दिए, और ताप कितना कर दिए, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए। अब अगर मान करके चलिए
कि यहाँ पर हम कहते हैं कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर और यहाँ पर 10 पास्कल दाब पर जो है से 10 ग्राम चीनी मिला देते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर चीनी कितनी मिल रही है, 10 ग्राम मिल रही है। अब क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पर देखिए कि ये एक विलयन है, इस विलयन में एक निश्चित ताप एवं दाब कहने का मतलब हुआ कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है ना, सॉरी टेम्परेचर, यस 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसका प्रेशर जो है ना, जो प्रेशर है वो 10 पास्कल है, 10 पास्कल है। तो टेम्परेचर भी दे रहे हैं और दाब भी दे रहे हैं, दोनों चीज दे रहे हैं। और इन दोनों चीज को जब दिए तो आपको यहां पर क्या पता चला कि हम इसमें जो 20 ग्राम चीनी मिलाए थे, इससे अधिक चीनी जो है से अब इसमें नहीं मिल पाएगा। कितनों अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिचुएशन तो होगा ही, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना ही ध्यान देना है, समझे कि नहीं, कि वैसे विलयन देखिए यहां पर लिखे भी हुए हैं कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, ये कंडीशन है, ये कंडीशन आपको भूलना नहीं है, ये जो है ये कंडीशन है, संतृप्त विलयन का ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये होना चाहिए, है ना। सुनिए समझिए बात कि वह विलयन मतलब कि इसमें पानी था और चीनी मिलाए हुए हैं, मान करके चलिए चीनी का ये सब कण आपको कहीं कहीं इस प्रकार से दिखाई देगा, ये सब चीनी का कण है, चलिए इसमें मिला दिए, हालांकि दिखाई तो नहीं देता है, चीनी का कण इसमें मिला दिए, ये हो गया चीनी का कण हो गया, है ना। अब क्या करना है कि ये चीनी का कण हो गया, तो यहां पर क्या लिखे हुए हैं कि ऑलरेडी एक विलयन हो गया। अब क्या करना है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, मतलब कि टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया गया और प्रेशर भी फिक्स कर दिया गया, दोनों फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाले नहीं है। तो एक निश्चित एवं ताप पर क्या होता है कि विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती हो, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस और 10 पास्कल दाब पर जो है से अगर हम 10 ग्राम चीनी मिला रहे हैं ना, तो अब 10 ग्राम चीनी मिलेगा और इसमें और टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है। मान के चलिए कि हम इसमें और 10 ग्राम कर देंगे और 10 ग्राम हम चीनी मिला देते हैं, तो इससे थोड़ी ना होने वाला, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसमें 10 ग्राम चीनी मिलेगा। हाँ, टेम्परेचर और जो ये प्रेशर है, ये कंडीशन आपका फिक्स होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कोई परिवर्तन है तो फिर आगे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे प्रॉब्लम्स करने का मतलब क्या कि वो संतृप्त विलयन की कंडीशन में नहीं आएगा, तो वो असंतृप्त विलयन में, मान करके चलिए कि हम यहां पर टेम्परेचर फिक्स किए हुए हैं और प्रेशर भी, यहां पर दाब भी क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब दाब भी फिक्स कर दिए तो इसमें क्या होगा कि अब 10 ग्राम चीनी घुल रहा है तो 10 ग्राम चीनी घुलेगा। अब चीनी घुलने की मात्रा इसमें कहीं से कोई संपर्क नहीं आता है, तो ये संतृप्त विलयन होंगे। लेकिन इसी का थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर दे कि एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती हो, इसमें क्या है, घुलाई नहीं जा सकती हो, नहीं, देखिए यहां पर लिखा है नहीं घुलाई जा सकती हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। यानी कि एक ऐसी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय मतलब कि जो अल्प मात्रा में होते डालते हैं उसको और अधिक मात्रा को घुलाई नहीं जा सकती है, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है और दाब 25 डिग्री सेल्सियस, ये 10 पास्कल है, तो इन पर यदि 10 ग्राम चीनी घुल रहा है तो 10 ग्राम चीनी घुलेगा, है ना, और अधिक मात्रा में चीनी इसमें नहीं घुली जा सकती है। तो ये फिर किसके अंतर्गत आते हैं, संतृप्त विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा वह विलयन, देखिएगा मतलब लिखा है वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, माइंड में सेट कीजिए, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सके, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सकती हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये संतृप्त विलयन का कंडीशन हो गया, याद रखिएगा। वह विलयन मतलब पहले से वो विलयन होना चाहिए, एक निश्चित ताप होना चाहिए, एक निश्चित दाब होना चाहिए, और जो विलय घुला रहे हैं वो विलय जितना उसमें अगर घुला हुआ है उससे अधिक घुलाने की उसमें क्षमता न हो तो वो संतृप्त विलयन कहलाती है। वह विलय जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसी का थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सके तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। फिलहाल आप संतृप्त विलयन के बारे में जो हम आपको बताएं और जो यहां पर डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको असंतृप्त विलयन के बारे में बताते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब यहां पर अब जो है
पहले आप फिर से हम आपको बताते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और उसके बाद जो है संतृप्त हो गया है। हम लोग अभी असंतृप्त विलयन पर बात कर रहे हैं। तो असंतृप्त विलयन में हम पहले ही बता रहे थे कि संतृप्त विलयन बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि एगो लीह विलयन आ ओहे में डाल दीह, मतलब कि एगो ताप फिक्स कर दीह आ दाबवो के फिक्स कर दीह। कहने कहे के मतलब बा कि एक विलयन है, उस विलयन को अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर दे दिए, फिक्स टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस दे दिए, और 25 डिग्री टेम्परेचर के बाद क्या किए कि यहां पर जो है से उसका दाब भी फिक्स कर दिए। तो प्रेशर ऑलरेडी फिक्स है और टेम्परेचर भी ऑलरेडी फिक्स है। तो उसमें बिल्ले की और अधिक मात्रा, मतलब जितना उसमें घुल सकती है, चाहे घुली हुई है, उससे अधिक मात्रा उसमें अब नहीं घुलाई जा सकती है, तो वो संतृप्त विलयन बनते हैं। और इसी का उल्टा हम बताए थे तो वो असंतृप्त विलयन होता है। जैसे कि असंतृप्त विलयन के बारे में देखिए क्या है, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, यह बात फिर से आपको कंडीशन है, ये शर्त है ना। देखिए क्या है, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय के और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बात को समझिए कि वह विलयन मतलब कि एक विलयन है, उस विलयन में कहता है कि जिसमें एक क्या निश्चित ताप एवं दाब, मतलब कि टेम्परेचर इसका एक फिक्स है और उसका प्रेशर भी एक क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, दाब भी एक क्या हो गया है, फिक्स हो चुका है। तो विलय के और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, उसके बावजूद भी उसमें अधिक मात्रा में विलय घुलाई जा सकती हो, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक कंटेनर बना ले रहे हैं, यहां पर कंटेनर भी बना ले रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जल डाल देते हैं, विलयन बना देते कोई चीज़ का। मान लीजिए कि जैसे चीनी पानी का, मान लीजिए इसमें जो है पानी और चीनी का जो है से इसमें हम बना दिए विलयन। मान लीजिए ये सब चीनी का कण दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीनी का कण दिखाई दे रहा है ना, ये सब चीनी का कण दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि यहां पर कि ये एक विलयन तैयार हो गया और इसका टेम्परेचर जो है से हम लोग फिक्स कर देते हैं। चलिए इसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। इसका टेम्परेचर यहां पर फिक्स कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर फिक्स कैसे करेंगे, तो जैसे संतृप्त विलयन में एक टेम्परेचर फिक्स रखे हुए थे, कितना, तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर भी इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए, और यहां पर जो है इसका उसमें भी दाब रखे हुए थे, 10 पास्कल रखे हुए थे, तो इसमें भी 10 पास्कल रख देते हैं, 10 पास्कल रख दिए। यहां पर भी दाब जो है 10 पास्कल बना दिए, है ना। अब क्या है कि उसमें देखे थे कि 10 ग्राम चीनी मिलाए थे और बोले थे क्या कि इस ताप पर और इस दाब पर उसमें 10 ग्राम ही चीनी घुल सकता है, इससे अधिक चीनी उसमें नहीं घुल सकता है। तो वो संतृप्त विलयन बना था। लेकिन इसमें क्या होगा कि अभी 10 ग्राम चीनी डाले, घुला हुआ है, हो सकता है कि आगे चल करके 5 ग्राम और चीनी इसमें डाल देंगे तो हो सकता है कि 5 ग्राम और इसमें घुल जाए, तो 5 ग्राम 10 ग्राम अब क्या हो गया, 15 ग्राम। तो यही कहता है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर, ध्यान में दीजिए बाबू, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय के और अधिक मात्रा को घुलाई जा सकती हो, मतलब कि उसमें और अधिक मात्रा में विलय घुल सकता हो, तो उन प्रकार के जो विलयन बनते हैं उन विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। दैट मींस कि 10 ग्राम इसमें घुला हुआ था और वही टेम्परेचर है, वही प्रेशर है, लेकिन 5 ग्राम और चीनी इसमें घुल गया है, तो इसका मतलब ये संतृप्त विलयन नहीं हो सकता। संतृप्त विलयन में 1 ग्राम नहीं घुलेगा, और असंतृप्त में क्या है 5 ग्राम और घुल गया। तो इस प्रकार के जो विलयन होंगे जहां पर एक निश्चित ताप और दाब के अलावा भी जो है से और विलय की मात्रा घुल सकती हो, तो उसे ही असंतृप्त विलयन कहा जाता है, जिसको यहां पर हम लिखे हुए हैं, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती हो, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये आपका असंतृप्त विलयन का डिफिनीशन है, ये आपका डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर अब हम लोग विलयता पर चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए।
तो हो गया आपका संतृप्त विलयन कंप्लीट हो गया और संतृप्त विलयन कंप्लीट हो गया। अब जो है सो हम लोग अभी बात करेंगे किस पर, तो विलयता पर। हम पहले भी बताए थे कि विलयता के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो देखिएगा विलयता, तो विलयता भी एकदम आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें भी, एकदम इजी कंसेप्ट है, समझे। कंडीशन आप सिर्फ याद रखिएगा, एक निश्चित ताप एवं दाब पर, संतृप्त विलयन के लिए भी और संतृप्त विलयन के लिए भी, विलयता के लिए, तीनों के लिए एक के गो सवारी चालू होता है, लागू होता है। क्या आता है? एक निश्चित ताप एवं दाब पर। समझिए विलयता क्या होता है कि यहाँ पर कि हम लिखे हैं विलयता में लिखे, उसको पहले छोड़ दीजिए, पहले आप समझिए कि 100 ग्राम विलायक ले लेते हैं। जैसे कि 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक कहने का मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम कुछ भी हो सकता है जो विलायक के रूप में हो, जो अधिक मात्रा में हो, ठीक। उसमें क्या करते हैं कि 100 ग्राम विलायक में क्या किया जाए कि एक निश्चित ताप एवं दाब रहना चाहिए। कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कि एक निश्चित ताप एवं दाब पर कहता है कि किसी विलयन, मतलब कि किसी 100 ग्राम विलयन में, समझे कि नहीं, किसी 100 ग्राम जो है, सॉरी यहाँ पर विलयन लिख दे, विलायक होगा यहाँ पर, विलायक, किसी 100 ग्राम, देखिएगा किसी 100 ग्राम विलायक में, मतलब कि विलायक है, यहाँ पर विलयन की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो कोई 100 ग्राम विलायक है, उसमें विलय की वह मात्रा, देखिए यहाँ पर लिखा है विलय की वह मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे। बात समझ रहे बाबू? एक विलायक ले रहे हैं, समझिए कि एक बकेट है, उसमें 100 ग्राम कोई हम क्या ले लिए, विलायक ले लिए। उस विलायक में मान करके चलिए हम 10 ग्राम डाल रहे हैं विलय, जिसके कारण वो विलयन क्या हो जा रहा है, संतृप्त हो जा रहा है। विलयन संतृप्त कहने का मतलब जानते हैं ना, कि अब उसमें कोई भी मात्रा विलय की नहीं घुल सकती हो, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। सपोज कीजिए ना कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम में मान लीजिए कोई विलायक है, इसमें 10 ग्राम हम नमक डाल दिए, नमक इसमें 10 ग्राम डाल दिए। अब इस 10 ग्राम डाल दिए, कंडीशन क्या है, एक निश्चित ताप एवं दाब होना चाहिए। तो 10 ग्राम में, 100 ग्राम में 10 ग्राम हम डाल दिए नमक। जैसे ही 10 ग्राम नमक डाल दिए, तो अब क्या होगा कि यहां पर जो है से ये अब और ज्यादा नमक नहीं घुलाया जा सकता है। मतलब कि अगर नमक डालेंगे भी ना, तो इसमें अब नमक मिक्स नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? क्यों? तो क्योंकि ये कह रहा है कि विलयन को संतृप्त कर दे, और एक निश्चित ताप एवं संतृप्त करने का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित ताप एवं दाब पर जो है से विलय की मात्रा और नहीं घुलाई जा सकती है। तो 100 ग्राम विलायक था, उसमें 10 ग्राम नमक डाल दिए, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, अब इसमें और अधिक मात्रा में कोई भी नमक नहीं मिल सकता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। बात को समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ क्या है कि किसी 100 ग्राम, यहां पर लिखा किसी 100 ग्राम विलायक में विलय की, विलय मतलब कि जो पदार्थ हम मिला रहे हैं, किसी पदार्थ में मिला रहे हैं, तो विलय की वह मात्रा, मतलब कि विलय जो हम मिला रहे हैं जितनी क्वांटिटी में, जो विलयन को संतृप्त कर दे, विलयन को संतृप्त कर दे मतलब कि अब इसमें और भी विलय के कट पार्टिकल्स नहीं मिल सकता हो, एकदम से क्लियरेंस कर दे। अब अगर बढ़ाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा तो असंतृप्त में चला जाएगा, वो संतृप्त में ही रहे। तो उन प्रकार की जो विलयन होती है बाबू रे, तो उस प्रकार की जो कंडीशन होती है, तो उसे हम लोग विलयता कहते हैं। और कंडीशन यहां पर क्या रख दिया है, निश्चित ताप एवं दाब पर, कंडीशन फिक्स है, कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं। और देखिए उसी प्रकार से हम विलयता का फॉर्मूला भी यहां पर लिख दिए हैं, ताकि आगे न्यूमेरिकल्स जब हम लोग फिर बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। विलयता बराबर में विलय का ग्राम में द्रव्यमान, मतलब कि जो हम विलय ले रहे हैं वो किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो ये विलय का ग्राम में द्रव्यमान हो गया, और बटा में जो है, ये क्या हो गया, विलायक के ग्राम में द्रव्यमान, है ना। मतलब कि विलायक है और उस विलायक भी किस चीज में है, ग्राम में है, और उसको गुना कितना से कर देना है, 100 से कर देना है, तो तब जाकर के ये क्या बनता है, विलयता बनता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपकी विलयता हो गई। फिर से एक बार देखिए कि कोई विलायक है, उस विलायक का वजन कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम में विलय की वह मात्रा, मतलब विलय हम इतना डालें कि वह एक ताप पर दाब पर जाकर के संतृप्त हो जाए, अब और उसमें विलय नहीं मिलाया जा सके। तो उन प्रकार की जो चीजें होती हैं, जो विलयन होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, विलयता कहा जाता है। तो ये आपकी विलयता हो गई। और विलयता के यहां पर फॉर्मूला हो गया, विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा में विलायक के ग्राम में द्रव्यमान गुने में 100। ये विलयता की परिभाषा है, समझे ना। और ये यहाँ पर जो है सूत्र भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग विलयता की आगे वाले कंसेप्ट पर चलेंगे। फिलहाल आप इसी को नोट कीजिए, जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और वो आगे वाला पॉइंट क्या होगा, तो विलयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए क्विकली।
आप लोग इस वीडियो इसको कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम लोग आज क्या देखे हैं, पहले विलोपन देखें, फिर अवक्षेपण देखें, संतृप्त विलयन देखें और संतृप्त विलयन देखें, और असंतृप्त विलयन के बाद जो है तो हम लोग विलयता देखे हैं। अब जो अगले वीडियो होंगे उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विलयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो विलयता को इफेक्ट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो उन कारकों पर हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी करते रहिए ताकि हमारा वीडियो सभी बच्चे तक पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।